साथियों, अगर आप जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय या उससे संबंधित जनपद में जो भी महाविद्यालय हैं, अगर आप वहां से स्नातक या परास्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं और इस समय आप सम सेमेस्टर में है यानी 2 4 6 सेमेस्टर में हैं, तो आपकी जो परीक्षाएं 11 अप्रैल से संभावित भी हो गई है। साथियों, आज दो नोटिफिकेशन जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की वेबसाइट से निकल कर आया है। पहला तो कि जो भी सम सेमेस्टर में नियमित जो परीक्षाएं जिनको देना है उनका तो एग्जाम डेट प्रस्तावित हो ही गया है, लेकिन साथ ही साथ किसी का 1 2 पेपर छूट गया है या वो सेमेस्टर में एडमिशन ही नहीं कराए थे, पुनः एडमिशन कराए हैं, या जिनका कम नंबर आया था वो अपने नंबर बढ़ाने के लिए भी अपने बैक इम्प्रूवमेंट और भूतपूर्व परीक्षाएं भी आपका 11 ही अप्रैल से प्रस्तावित है। साथियों, जो दो नोटिफिकेशन निकल कर आया है हम उसकी थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे एक छोटी सी उम्मीद करूंगा कि जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हर एक नोटिफिकेशन को मैं लगातार वीडियो बनाकर अपडेट करता रहता हूं। तो अगर पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कोई भी ग्रुप होगा तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल और मैं इस जनपद बलिया से ही मैं आपको इस सारी नोटिफिकेशन का वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड भी करता हूं। साथियों, तो ये बलिया में ही है, आपका चैनल है, आपका ये स्टूडियो है, तो जरूर आप सपोर्ट करेंगे। साथियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जो भी 11 अप्रैल से आपकी सम सेमेस्टर की परीक्षाएं पूरी तरीके से प्रस्तावित हो गई हैं, और शैक्षणिक सत्र जो भी 2026 और 27 में, इसमें एक और चीज ध्यान रखना है कि जो कौन सा फॉर्म समर्थ पोर्टल पर भरा जाएगा, कौन जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर भरा जाएगा, इसकी बारीकी को भी आपको समझना पड़ेगा। साथियों, जो भी बैक पेपर जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, छूट गया है, फेल हो गए हैं, अंक सुधार नंबर अगर किसी का कम आया है, सोच रहे हैं कि अपना नंबर बढ़ा ले, तो उसके लिए इम्प्रूवमेंट देना होता है। किसी ने भूतपूर्व में कोई परीक्षाएं सेमेस्टर में एडमिशन नहीं कराए थे, पुनः एडमिशन कराए हैं, उनके लिए है। छात्र रह गए हैरान, इसलिए हैरान रह गए क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मई में एग्जाम जा सकता है, लेकिन हमने भी एक संभावना व्यक्त कर दिया था, पहले ही स्टेटस वगैरह पे अपने लगा दिए थे कि 15 अप्रैल से ही परीक्षाएं आपकी होगी, लेकिन 11 अप्रैल से हुई है। मैंने 15 अप्रैल को अपने बहुत सारे बच्चों को भी बता दिया था। यूनिवर्सिटी के जैसे थोड़ी सी सूचनाएं मिली थी मुझे कि 15 अप्रैल से संभवतः एग्जाम प्रस्तावित होने वाला है, लेकिन 11 अप्रैल से हुई। ठीक है साथियों, इसमें हम लोग पूरी तरीके से तैयारी भी करेंगे, इसके लिए आप लोग निश्चिंत भी रहिए। यहाँ देखिए, पहले इनकी जिक्र कर लेते हैं। जननायक चंद्रशेखर, ये 8 मार्च, ध्यान रखेंगे दिनांक 8 मार्च 2026 का ये दोनों नोटिफिकेशन है। यहाँ भी देख लीजिए, 8 मार्च 2026 का ही नोटिफिकेशन है। यहाँ देखिए, पहले एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जैसे नॉन एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति, सम सेमेस्टर के नियमित या बैक पेपर या अंक सुधार या भूतपूर्व परीक्षाएं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म समर्थ पोर्टल द्वितीय सेमेस्टर तथा विश्वविद्यालय पोर्टल कौन चतुर्थ षष्ठ अष्टम सेमेस्टर पर अधोलिखित विवरण पूरित किए जाएंगे। अब यहाँ आपको एक बारीकी ये समझना है कि अगर द्वितीय सेमेस्टर में हैं आप, मतलब सम सेमेस्टर में द्वितीय सेमेस्टर है, तब तो आपको समर्थ पोर्टल पर बैक इम्प्रूवमेंट या भूतपूर्व की परीक्षाएं का फॉर्म भरेंगे। द्वितीय सेमेस्टर में होंगे तो किस पे, समर्थ पोर्टल पे भरेंगे। लेकिन अगर आप चौथे सेमेस्टर में हैं, आप छठा सेमेस्टर में हैं, आप 8वां सेमेस्टर में हैं, तो आप कहाँ भरेंगे, विश्वविद्यालय के पोर्टल पर आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। पहले तो एक ये बारीकी समझना था, पहले बात ध्यान रखिएगा। अब भाई, ये जो भी है आपके अंक सुधार या बैक पेपर या भूतपूर्व जो आपने है, इसके लिए फॉर्म कब से भरेंगे, यानी बैक और अंक सुधार वाले, ध्यान रखिएगा, बैक और अंक सुधार वाले 10 मार्च से आपको फॉर्म भरना है। बैक वाले जितने हैं, अंक सुधार वाले यानी इम्प्रूवमेंट वाले, 10 मार्च से आपको फॉर्म भरना है। कब तक, 25 मार्च तक आपको क्या करना है, फॉर्म भर देना है। 10 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में आप फॉर्म भर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों का बैक फॉर्म का डेट नहीं पता चल पाता है, हर लोगों के पास ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, तो आप लोग थोड़ी सी एक कृपा करिएगा कि आप स्टेटस वगैरह लगा दीजिएगा या ग्रुप होगा उसमें शेयर कर दीजिएगा, किसी का तो जरूर भला हो जाना चाहिए।
ठीक। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए आप एक दिन बाद तक भी जमा कर सकते हैं, लेकिन आपको 10 मार्च से लेकर 25 मार्च तक ही आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। ये जितने भी बैक इंप्रूवमेंट वाले बच्चे हैं, सम सेमेस्टर वाले, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर वाले समर्थ पोर्टल पर भरेंगे और चतुर्थ षष्ठ अष्टम वाले विश्वविद्यालय के पोर्टल पे फॉर्म भरेंगे साथियों। दूसरी बात यहाँ देखिए, अब अपना एतद द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश की शासन उच्च शिक्षा अनुभाग के पत्र संख्या 622 डॉट ये जो भी है 6 जून द्वारा 2025 को निर्गत, यानी शासन से जो चिट्ठी लेटर आया था, कैलेंडर आया था 2025-26 के अनुक्रम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में जो भी स्नातक है, बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं आदि जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, ठीक, उनके लिए है सम सेमेस्टर की नियमित बैक अंक सुधार भूतपूर्व परीक्षाएं 11 अप्रैल 2026 से संपादित कराया जाना प्रस्तावित हो गया है। सबकी परीक्षाएं 11 अप्रैल से होगी, लेकिन एक और सवाल ये आपके मन में होता है कि सर क्या सबका 11 अप्रैल से ही परीक्षाएं होगी? नहीं, ये सब्जेक्ट वाइज होता है ना, जो टाइम टेबल अभी इसके बाद आएगा, तो आपकी किस सब्जेक्ट की किस तारीख को पेपर है उसके अकॉर्डिंग वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन किसी न किसी का 11 अप्रैल का होगा, 12 अप्रैल का होगा, चलता रहेगा जी। नीचे दिया गया है निर्देश में तत्क्रम में विश्वविद्यालय परिसर एवं विश्वविद्यालय से संबंध समस्त महाविद्यालय के प्राचार्य और प्राचार्यों को भी निर्देशित किया जाता है कि यथा आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षाएं आदि संचालित कराते हुए समयांतर्गत यथा संबंधित पाठ्यक्रम पूर्ण कराना सुनिश्चित करे, जिससे उक्त परीक्षाएं समय पर संपादित कराई जा सके। यानी यूनिवर्सिटी ने यह निर्देश दिया है कि कम से कम जितने भी महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, प्राचार्य, उनको निर्देशित दिया गया है कि भाई आप लोग जिनका कोर्स पीछे रह गया है, अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करके, ऑनलाइन पढ़ा के, एक्स्ट्रा क्लास लेकर भाई उनका कोर्स को क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए, ताकि जो समय निर्धारित किया गया है उस पे परीक्षाएं साथियों कराई जा सकी। तो यही दोनों नोटिफिकेशन को मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। साथियों एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आप पहली बार होंगे तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, भला बुरा जो भी होगा कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।